हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 CBSE फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 23 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिराइव करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी v इज इक्वल टू u प्लस at को। तो प्रीवियस लेक्चर यानी मोशन 22 में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने सीखा था कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज़ होती हैं, और ये तब यूज़ होती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट रिलेशन यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस at को डिराइव करने वाले हैं ग्राफिकली। क्लास 9th का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर्स का या किसी भी क्वेश्चन पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो है डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन या वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। इन तीनों रिलेशंस में से v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस में से, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में से एक ना एक का डेरिवेशन 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको इन तीनों डेरिवेशंस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग अपना कंसेप्ट बनाना है और एकदम टिप्स पे आपको होनी चाहिए ये डेरिवेशन, कि तभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आप इन इक्वेशंस को इजीली ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर पाओ। क्लास 9th में सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही आपके पास ये डेरिवेशंस हैं। बाकी फ्यूचर क्लासेस में अगर आप जाओगे क्लास 11th या क्लास 12th में, तो इसे आप कैलकुलस वाले मेथड से भी डिराइव कर सकते हो। खैर, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको जिस तरीके से डेरिवेशन सिखाई जा रही है, आपको उसी तरीके से डेरिवेशन को डिराइव करना है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन या कोई भी रिलेशन हो, आपको उसी तरीके से उस रिलेशन को डिराइव करना है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मोशन 22 इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी तक नहीं देखा, तो पहले वो देख कर आएँ, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कब जो है ये रिलेशन यूज़ होंगे, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कौन से रिलेशन का क्या नाम है और किस रिलेशन में कौन सी टर्म का क्या मतलब है। जब आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी, उसके बाद ही हम डेरिवेशन इजीली कर पाएंगे। और इस डेरिवेशन में कोई भी हो, चाहे डेरिवेशन किसी भी रिलेशन की हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोच सकते हो कि पूरा का पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही डेरिवेशन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। ये दो चीज़ें, एक तो इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन ऑफ मोशन और एक लेक्चर है हमारे ये मैथमेटिक्स चैनल पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर जो डेरिवेशन है आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल है। खैर, बिना किसी टाइम वेस्टेज के जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के PDF नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इस लिंक द्वारा नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और यूटिलाइज़ कर सकते हो। A to Z जो डेरिवेशन है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो जो लोग तो खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं, वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 23 डिराइविंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। बट जिन लोगों को किसी कारणवश या लेजीनेस की वजह से नोट्स खुद से नहीं बनाने हैं, तो वो नोट्स का PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं डिराइविंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू u प्लस at है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s है, ऐसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको इसे वहाँ पे यूज़ कर लेना है। बट बहुत सारे जनों के भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये v इज इक्वल टू u प्लस at कहाँ से आया। हमें क्या पता कि ये सच बता रहे हैं कि झूठ बता रहे हैं। तो वो प्रूफ है, इस चीज़ का डेरिवेशन है, ये प्रूफ है। मैं आपको भी इस लेक्चर में प्रूव करूंगा कि हाँ भाई v इज इक्वल्स टू u प्लस at जो मैंने बताया वो सच है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेशन।
ये डेरिवेशन अब आप सबको भी सीखनी है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये पूछ ले कि डिराइव करके बताओ तो आपको उसे डिराइव करना आए। तो हमेशा जब भी आपने डेरिवेशन करनी है उसमें आपने जो ग्राफ है वो खुद से बनाना है, और जो ग्राफ आपने बनाना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो रिलेशंस हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सिर्फ दो कंडीशंस पे ही लग सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। देखो, इसका रीज़न मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, तो आपको रीज़न अभी मैं नहीं बता पाऊँगा कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करनी चाहिए, और दूसरा स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मैं छोटा छोटा ऊपर से रीज़न बताऊं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने ये इसलिए रखा है क्योंकि हमें अब इक्वेशन चाहिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब a की कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। पर a की फिक्स्ड वैल्यू तो तभी होगी जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो a की फिक्स्ड वैल्यू थोड़ा ना होगी, a की तो वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी। फिर हम कैसे रखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में वैल्यू? हमें तो पता ही नहीं होगा कि जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि a की वैल्यू क्या है तब। इसीलिए अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हमें पता होगा ना कि a की वैल्यू क्या है, क्योंकि a की वैल्यू तो हर इंस्टेंट पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फिक्स्ड रहने वाली है। इसलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेके चलते हैं ताकि हमें a की एक फिक्स्ड वैल्यू मिल सके। दूसरा है स्ट्रेट लाइन। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि स्ट्रेट लाइन में हम बॉडी को इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम उसमें उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते कि वो ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, राइट में इतना चला फिर लेफ्ट में उतना हो गया। ग्राफ में हम उसके मोशन वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये नहीं बता पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, इसलिए उसकी एक ही फिक्स्ड डायरेक्शन मान लो, वो है स्ट्रेट लाइन। और इससे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू भी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो है स्पीड विद डायरेक्शन। जब हमने डायरेक्शन ही कांस्टेंट कर दी स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करने लग जाएगी, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। खैर, इन सब डिस्कशन को छोड़ के हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ आपने हर एक डेरिवेशन में बनाना है मोशन चैप्टर की, वो मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ। सो यू हैव नीड टू यूज़ अ स्केल एंड ब्लैक पेन या पेंसिल टू मेक ग्राफ। तो ग्राफ में ऑब्वियसली दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस होता है वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं, वो भी सेकंड्स में, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसे हम लेते हैं मीटर पर सेकंड में अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हो गया, पता चल गया अब आपको। अब ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जिन जिन लोगों को वेलोसिटी टाइम रिलेशन पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पता है, तो उन्हें पता होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन आता है। सेकंड केस है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम भी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ग्राफ को। सो ये जो ग्राफ है ये हमने बना दिया है स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ जो है हमने कैसा बना दिया है? स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब आप कहोगे सर, आप भैया, मतलब सर तो क्या भैया, कि ये जो यहाँ से ग्राफ क्यों नहीं बनाया आपने स्ट्रेट लाइन, ये इस पॉइंट से क्यों बनाया? तो वो इसलिए है, अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाता तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती, फिर तो मुझे u की वैल्यू ज़ीरो रखनी पड़ती, फिर तो काम ख़राब हो जाता, क्योंकि मुझे तो u की वैल्यू u ही चाहिए, ज़ीरो तो चाहिए नहीं। इसलिए मैंने ज़ीरो की जगह कुछ और रख लिया यहाँ पे, और वो है कोई पॉइंट a, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं किया। तो अब आपने क्या करना है, मैंने हमेशा सिखाया है कि जब भी आपने ग्राफ से कुछ फाइंड करना है तो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो ए पॉइंट से तो मैं कहाँ गिराऊँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर? बी पॉइंट से मैं गिरा सकता हूँ परपेंडिकुलर। तो मैंने ये एक परपेंडिकुलर गिरा दिया है
इसे मैंने गिराया है वाई एक्सिस पर और इसे मैंने गिराया है एक्स एक्सिस पर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ए पॉइंट्स को भी इस लाइन के साथ जोड़ दूंगा फॉर माई कन्वीनियंस, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो, एकदम मतलब मुझे क्लैरिटी मिल सके कि क्या हो क्या रहा है। तो ये मैंने ऐसे पॉइंट्स जोड़ दिया। हर एक पॉइंट को मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ, तो आपको भी अपने डेरिवेशन में नाम देना होगा। जैसे इस पॉइंट को, ओरिजिन को मैं ओ ही नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ ये ए बी, तो ये सी हो गया। उसके बाद ये डी दे देता हूँ और इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। तो सबको मैंने कुछ ना कुछ जो है नाम दे दिया। तो अब बस, अब जो हमें इस ग्राफ में दिख रहा है वो हमें लिखना है, और इस ग्राफ की मदद से हमें क्या फाइंड करना है, इस ग्राफ की मदद से हमें फाइंड करना है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें इस ग्राफ की मदद से क्या फाइंड करना है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो, इस ग्राफ की मदद से आपको सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिखनी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, जो जो कुछ दिख रहा है आपको वो लिखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो ग्राफ देख के आपको बताना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग ऑफ द मोशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। तो ये है वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसकी थी कुछ इतनी, ओ ए थी। ये इतनी भी कह सकता हूँ मैं, सी डी। ओ ए और सी डी एक बराबर ही हैं, देख सकते हो आप लेंथ में। तो ये सी डी, और इसको मैं इन शॉर्ट मैं कह देता हूँ कि यू थी, किसमें, मीटर पर सेकंड में। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब मोशन के एंड पे वेलोसिटी क्या थी। अब मोशन का एंड यहाँ पर है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, इतनी, ओ ई, या फिर आप कह सकते हो बी सी, एक ही बात है। या फिर मैं इसको वी, स्मॉल वी से नाम देता हूँ, ऑब्वियसली इन मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली इन मीटर पर सेकंड। देखो, ये वेलोसिटी का ही ग्राफ है ना, और आपको इसमें से वेलोसिटी देखनी आती है। ये वेलोसिटी की लाइन है, तो ये वेलोसिटी चल रही है, ओ ए है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बंदे ने इस वेलोसिटी से चलना शुरू किया। और फाइनल वेलोसिटी जिस पे वो रुका वो ये है, ओ ई, फाइनल वेलोसिटी। अब उसने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन, वो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक चला वो, तो टाइम टेकन हो गया ओ सी। टाइम टेकन क्या हुआ, टाइम टेकन हुआ ओ सी। अब ओ सी को मैं ई बी भी कह सकता हूँ, एक ही बात है, ओ सी ई बी। अच्छा, या फिर मैं इसे ए डी भी कह सकता हूँ, हाँ अलग अलग नाम है। और इसको मैं इन शॉर्ट कह दूँ तो टी सेकेंड्स। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो अब ग्राफ से देख के नहीं पता चलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो निकालनी पड़ती है इन सब चीज़ों से। तो लेट एक्सेलरेशन बी ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ए हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। हमने इसीलिए ऐसा ग्राफ बनाया था ताकि हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल सके। और हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ए लिख सकते हैं, क्या भी होगी वो देख लेंगे। अब हम सबको पता है, नाउ वी ऑल नो दैट, क्या हमें पता है, हमें पता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब ये तो एक्सेलरेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा ही हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि फिज़िक्स में स्पेशली जो टॉपिक आप कर रहे हो उसे आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, फिर जाके एंड पे भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बीच में से कहीं से भी शुरू कर दो, बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। अब इसमें हमने ऐसे पिछले बहुत वर्ड्स यूज़ किए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अब जिनको ये सब नहीं आता था वो तो होगी उनसे तो डेरिवेशन, इसलिए उनको पहले वो सब अच्छे से आना चाहिए, फिर ये वो कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में एक्सेलरेशन तो हमने ए मान लिया है, चेंज इन वेलोसिटी यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, या फिर आप कह सकते हो फाइनल वेलोसिटी है बी सी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सी डी, ये देखो, अपॉन टाइम टेकन क्या है, ए डी।
या फिर आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ओ ई फाइनल वेलोसिटी माइनस ओ ए अपॉन ओ सी। कुछ भी हो, ए की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू बाई टी। क्यों? क्योंकि बी सी की वैल्यू v है या ओ ई की वैल्यू v है। क्यों? क्योंकि बी सी की वैल्यू v है और ओ ई की वैल्यू v है। सी डी की वैल्यू u है या फिर ओ ए रख लो, एक ही बात है। ए डी की वैल्यू भी t है, ओ सी की वैल्यू भी t है, कुछ भी रख लो, आपका a इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी आने वाला है। अब देखो t को मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया, टी को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ए के साथ, ए टी इज़ वी माइनस यू। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब u को मैं राइट साइड में ले गया तो नेगेटिव है, उसमें से पॉजिटिव बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आ जाए कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो एज इट इज़ ये सेम का सेम ग्राफ भी आपको खुद बनाना है। ग्राफ में आप कुछ भी नहीं भूलना आपने, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी, इन पॉइंट्स के नाम, और ग्राफ याद रखना है कि किसी और पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाना है। उसके बाद सब वैल्यूज़ लिखनी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन को क्या माना है, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाकर आपको ये वैल्यूज़ पुट कर फॉर्मूले में आप डिराइव कर पाओगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दैट्स ऑल। आज के लेक्चर में हमने यही डिराइव करना था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो हम सक्सेसफुली कर पाए हैं। और ऐसा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं उनके लिए जिनको पिछला चैप्टर, पिछली सारी टर्म्स, डेफिनेशंस अच्छे से पता थी। बट जिनको ऑब्वियसली पिछला टॉपिक ही वीक है, उनके लिए डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा वीक होगी। इसलिए उनको सबसे पहले पिछले टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहिए। मतलब ये कॉमन सी बात है कि अगर आप मूवी को बीच में से देखोगे तो वो आपको नहीं समझ में आने वाली, स्टार्टिंग से मूवी को देखोगे तो वो सारी की सारी एंड तक आपको समझ में आ जाएगी। वैसे ही है पढ़ाई का सेम, कि अगर चैप्टर के बीच में से कोई टॉपिक शुरू करोगे तो वो समझ में डेफिनेटली नहीं आएगा। स्टार्टिंग से चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो वो A to Z आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फिर से मैं अपील कर रहा हूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई डाउट है इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने वाला हूँ रिप्लाई के थ्रू। एक बार फिर से याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। A to Z जो भी मैंने पढ़ाया है वो उन PDF नोट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप जाके उस लिंक द्वारा नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। Thank you and have a very nice day ahead.